Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So in this lesson we are going to learn about different shortcut keys of keyboard. आज के लेसन में हम देखेंगे कि हमारे पास शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं और हम इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. So who will tell me what are shortcut keys? Abdul Mois, can you tell me? Mohit, Fatma Arshad, what are shortcut keys? Very right. Shortcut keys are basically those keys which are used to perform shortcut. सिंपल. शॉर्टकट कीज़ बेसिकली वो कीज़ होती हैं जो कि आप शॉर्टकट परफॉर्म करने के लिए या शॉर्ट में कोई काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप क्या करेंगे, तो आप कोई शॉर्टकट रास्ता यूज़ करेंगे या कोई ऐसा रास्ता लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा या बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा. क्या आप वो चूज़ करेंगे? नो. सो डेफिनेटली आप कोई एक ऐसा शॉर्टकट यूज़ करेंगे. सो इसी तरह से हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिससे हम अपना काम जल्दी से ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. एंड स्पेशली इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ माउस एंड माउस पैड, ट्रैक पैड, देन व्हाट यू विल डू, यू विल यूज़ कीबोर्ड. आप माउस की जगह पर कीबोर्ड से अपना काम इजीली कर सकते हैं और उसे करवा सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. So first of all, as you can see, the first point is save. Now what is the meaning of save? Save, right. सेव का मतलब है आपने अपनी फाइल को सेव करना है, उसे अपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, महफूज करना है. सो सेव का क्या मतलब है? आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं. अब इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? फातिमा, टेल मी. राइट. इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कीबोर्ड पर आपको एक की मिलेगी कंट्रोल के नेम से, CTRL. ठीक है. आपको एक की मिलेगी CTRL और आपने क्या करना है? प्लस. प्लस का मतलब है आपने कंट्रोल और एस को इकट्ठा मिलाना है. ठीक है. इकट्ठा उनको प्रेस करना है. ठीक है. तो अब आपके पास शॉर्टकट की क्या बन गई? कंट्रोल प्लस एस. आपने कंट्रोल और एस को इकट्ठा प्रेस करना है, तो ये आपके पास क्या होगी? शॉर्टकट की. अब फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल यूज विद द माउस पैड, तो अब ये देखें, मैं अगर इससे प्रेस करूंगी फाइल बटन, देन आई विल प्रेस सेव. सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस. और अगर हम इसकी जगह क्या करें? शॉर्टकट की यूज़ करें. जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगी तो जो मेरी फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. लेट मी शो यू अ की ऑफ कंट्रोल. मैं आपको कंट्रोल की यहाँ पर कीबोर्ड पर शो करवाती हूँ. ये इस वक्त मैंने कीबोर्ड ओपन किया. सो हु विल टेल मी वेयर इज द की ऑफ कंट्रोल? कैन यू फाइंड इट? Can you see on this keyboard? This is on screen keyboard. Can you see your control key on the keyboard? Right, we have two control keys on the keyboard. एक ये है आपके पास, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पूरे स्पेलिंग उन्होंने कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखे. सो द फर्स्ट वन इज CTRL एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज CTRL. सो फर्स्ट आपके पास की कौन सी है? CTRL. सो ये आपके पास की जो है वो कंट्रोल के नेम से है. ठीक है. अब आपने क्या करना है? आप जैसे ही इसको और एस को प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. इस वक्त बिकॉज मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव कर लिया, तो इस वक्त आपको वो डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं हो रहा. लेट्स ट्राई विद न्यू फाइल. मैंने न्यू फाइल ले ली और जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करूंगी तो ये देखें आपके पास एक पेज अपीयर हो रहा है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है. आप सिंपली क्या करेंगे? अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, चूज़ करेंगे जहां पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं और एट द एंड आप अपना नेम लिखेंगे. मैंने टाइप किया 1 2 3 और उस फाइल को मैंने क्या कर दिया? सेव. तो ये देखें मेरी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गई. किस नेम से सेव हुई है? ये है 1 2 3 के नेम से. सो यहाँ पर आप जब भी अपनी फाइल को सेव करेंगे उस फाइल का नेम हमेशा आपकी ये बार पर शो होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बार? राइट, द नेम ऑफ दिस बार इज नोन एज टाइटल बार. सो दिस बार इज नोन एज टाइटल बार. ओके, नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज ओपन. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इसकी शॉर्टकट की क्या हो सकती है? ओपन की. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन? Yes, tell me.
राइट, ओपन का मतलब है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, आपने जो भी प्रोग्राम ओपन किया हुआ है उसमें आप अपनी किसी प्रीवियस सेव्ड फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी फाइल जिस पर आपने ऑलरेडी काम किया हुआ हो और डेस्कटॉप में या किसी भी लोकेशन पे सेव किए हो, आप उस फाइल को ओपन इजीली कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू कंट्रोल, एक आपके पास मेथड क्या है, जैसे ही मैं फाइल बटन पर, ऑफिस बटन पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ओपन। सो हम इस ऑप्शन को यूज नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस कंट्रोल प्लस ओ। तो देखें, आपको मैंने जैसे ही कंट्रोल ओ प्रेस किया, मुझे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया मेरी स्क्रीन पर और मैं अपनी फाइल को, किसी भी फाइल को ओपन कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल शो हो रही है, मैं इसको इजीली ओपन कर सकती हूँ। मैंने क्या करना है, अपनी फाइल पर क्लिक किया और इसको मैंने ओपन कर दिया। सो इस तरह से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ इज यूज्ड टू ओपन अ प्रीवियस सेव्ड फाइल। आप अपनी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं जो कि प्रीवियसली सेव्ड है आपके कंप्यूटर में, तो आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी? यस राइमा, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी? कॉपी का मतलब है आप अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसकी डुप्लीकेट फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, सेम उसकी तरह से कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, कॉपी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, मैं इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस सी। सो कंट्रोल प्लस सी स्टैंड्स फॉर कॉपी। आप अपनी किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगी और आपने क्या करना है, इसको जैसे ही कंट्रोल या इसको पेस्ट करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली वहां पर कॉपी हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या आप ड्राइंग कर रहे हैं तो अपने डाटा को कॉपी कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट? What is the meaning of cut? Right, मीनिंग ऑफ कट क्या है कि आप अपनी किसी फाइल को या किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? यस टेल मी सनान, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? राइट, कंट्रोल प्लस एक्स। सो कंट्रोल प्लस एक्स इज द शॉर्टकट की ऑफ कट। इस तरह से आप अपनी किसी भी लोकेशन को कट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ, फातिमा, ओके, और उसके बाद मैंने इसको क्या क्या सिलेक्ट करके मैं जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एक्स को इकट्ठा प्रेस करूँगी तो देखिए मेरा डाटा ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गया। दैट मीन्स कि अब उसको मैंने वहाँ से उस जगह से कट कर लिया है। सो कट का क्या मतलब है, आप अपनी किसी फाइल को कट कर सकते हैं। Okay, now the next term is paste. What is the meaning of paste, Shahan? What is the meaning of paste, Shahan? पेस्ट का मतलब है आप अपने डाटा को पेस्ट कर सकते हैं किसी जगह पर, एक तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या उसको चिपका सकते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अगेन इट विल स्टार्ट विद कंट्रोल। कंट्रोल से स्टार्ट करनी है। सो क्या होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म? कंट्रोल CTRL प्लस V। सो कंट्रोल V इज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट। कंट्रोल V इज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट। इस तरह से आप अपनी फाइल को कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस ऑफ कट पेस्ट। मैंने यहाँ पर टाइप किया फातिमा, ओके, अब मैंने इसे क्या किया, सिंपली कंट्रोल C किया और देखिए कंट्रोल V जब मैं करूँगी, कंट्रोल V दैट मीन्स के पेस्ट है, तो पेस्ट करने से क्या होगा, मेरी उस फाइल की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। हो गया। सो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं। कट पेस्ट से क्या होगा, आपकी फाइल एक जगह से कट हो जाएगी और किसी और जगह पर जाके वो पेस्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी सिलेक्ट द वर्ड फातिमा एंड व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल प्रेस कंट्रोल X
और मैं किसी और जगह पर जाके इसे, जैसे ही मैं इधर जाके इसको कंट्रोल पेस्ट हो चुका है। सो इस तरह से हम अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट इजीली कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंट? प्रिंट का क्या मतलब है? प्रिंट का मतलब है अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच किया हुआ है और आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रिंट फाइल निकालना चाह रहे हैं, उसके प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं, सो व्हाट यू विल डू, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? बजाय इसके कि आप माउस यूज़ करें, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट प्रेस कंट्रोल and P. What is the shortcut of print? Control C T R L plus P. Control P is the shortcut of print. जैसे ही आपने कंट्रोल P पे प्रेस करेंगे दोनों कीज को, कंट्रोल और P को कंबाइन, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। और अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच है आपके कंप्यूटर के साथ, तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस चूज कर सकते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह से हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्ट ऑल? Zainab Adnan, tell me what is the meaning of select all? सिलेक्ट ऑल का क्या मतलब है? सिलेक्ट ऑल का क्या मतलब है? आप अपने डाटा में से किसी ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो कि कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट हो। ओके, तो इस तरह से हम अपने डाटा को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल की क्या आपके पास शॉर्टकट की है? आपके पास है कंट्रोल CTRL प्लस A, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस A इज द शॉर्टकट टू सिलेक्ट द डाटा इन योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल A। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और A को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो देखें आपका जो डाटा है वो सिलेक्ट हो चुका है। और आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको किसी जगह पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी भी किस्म की इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, साइज़ अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोल्ड? शाज़ेब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोल्ड? बोल्ड का क्या मतलब है कि आप अपने डाटा में कोई फॉन्ट साइज अप्लाई कर रहे हैं, फॉन्ट उसका चेंज कर रहे हैं, स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? बोल्ड। ये आपने इसकी प्रैक्टिस की भी होगी क्लास में। CTRL प्लस B, कंट्रोल और B को जैसे ही आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो डाटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी वर्ड को करती हूँ सिलेक्ट, आपने माउस से इसे सिलेक्ट कर लेना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्ट? शाहान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्ट? सिलेक्ट का मतलब है कि आप अपने डाटा में किसी भी किस्म का कोई चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसमें कोई चेंज अप्लाई करूंगी तो मैंने क्या कर दिया? कंट्रोल B। तो ये देखें ये अनबोल्ड हो गया, और जैसे ही आप कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से बोल्ड हो जाएगा। सो जब भी आपने शॉर्टकट कीज यूज करनी है आपने उसको कंट्रोल के साथ यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज इटैलिक। इटैलिक से क्या होगा? सिंपली आप इटैलिक से, इसकी शॉर्टकट फॉर्म क्या होगी इटैलिक की? सेम, कंट्रोल प्लस I। So control plus I is the short form of italic. Now what we can do with the italic? For example मैंने यहाँ पर नेम टाइप किया अली, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसी को सिलेक्ट करके अब जैसे ही मैं कंट्रोल I करूँगी तो ये देखें हमारा जो वर्ड था अली वो इटैलिक में हो चुका है, उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो चुका है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। सो वी कैन डू दिस विद इटैलिक। सो इस तरह से आप इटैलिक कर सकते हैं। और अगर आपने यही फॉन्ट उसमें इटैलिक इरेज करना है तो आप अगेन कंट्रोल I को प्रेस कर दें और वो इरेज हो जाएगा। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन। व्हाट वी कैन डू विद द अंडरलाइन?
राइट, इसका भी क्या होगा, आप अपने डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके नीचे लाइन लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टकट कीज और उसकी हेडिंग दी है मैंने, हेडिंग में मैंने क्या किया, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह से आप अपने डाटा को हेडिंग दे सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके नीचे लाइन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Ctrl+U। अब मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया और मैं क्या करूँगी, इसको Ctrl+U करूँगी तो ये देखिए उसके नीचे एक लाइन आ गई है, अंडरलाइन वो हो गया है। सो इस तरह से आप अपने डाटा को अंडरलाइन कर सकते हैं। सो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल को सेव करना है। किस तरह से कर सकते हैं, अब आपने इन सब पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है, इन सब पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है अपने कंप्यूटर में। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, आपने Ctrl+S को प्रेस करके देखना है और आपने बताना है, देखना है कि कीबोर्ड पर या कंप्यूटर पर आपकी स्क्रीन पर क्या उसका इफेक्ट होगा। सो जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो सकती है उससे। जैसे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू विद Ctrl+O। Ctrl+O से क्या कर सकते हैं, आप एक प्रीवियस सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। नाउ व्हाट वी कैन डू विद Ctrl+C। अब आप अपने डाटा को कॉपी कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेम उसी की तरह एक और फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू विद Ctrl+X। हम Ctrl+X से क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मुझे कंट्रोल सेव वाली ऑप्शन टॉप पर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+S प्रेस कर दूँगी। तो देखें टॉप से वो डिसअपियर हो गया और जहाँ पर मुझे चाहिए मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, Ctrl+V। ठीक है, और इसी तरह से आप प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। और सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अगर आप अपनी कंप्लीट फाइल को तो आप क्या प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+A। और अगर आप बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप B, I और U को कंट्रोल के साथ जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेम उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। बोल्ड होगा आपका टेक्स्ट, इटैलिक होगा और अंडरलाइन होगा। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है एंड यू जस्ट हैव टू टाइप एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आपने इन सारी कीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप में से कोई स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकता है देन दैट्स गुड। और आपने मुझे क्या करना है, अगेन ये गूगल क्लासरूम पे अपना होमवर्क कंप्लीट करके इसको सेंड करना है।